क्या हम मंगल ग्रह की संतान हैं? आइए जानते हैं। वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मानते हैं कि धरती पर जीवन मंगल ग्रह से ही आया है। निर्जन धरती के आसमान में एक तेज चमक उठी। एक विशाल उल्कापिंड धरती की ओर तेजी से आ रहा था। कुछ देर बाद वह धरती से टकरा गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि सब कुछ दबकर रह गया। धूल उड़ी, धूल से बना गुब्बारा। तो उसी उल्कापिंड के चंद टुकड़े हमें नजर आए। उनमें से जीवन बाहर निकल रहा था, एक कोशिकीय जीव के रूप में। पृथ्वी पर सृष्टि की शुरुआत का पहला कदम यही था। यहाँ की मिट्टी, पानी और हवा, वे जीव विकास क्रम की सीढ़ियां चढ़ते चले गए और उनका एक अंश आज इंसान के रूप में मौजूद है। यह उल्कापिंड मंगल ग्रह से आया था और वे जीव भी मंगलवासी थे। किसी साइंस फिक्शन फिल्म की यह स्क्रिप्ट लग रही होगी। ये बातें दरअसल एक थ्योरी है, धरती पर जीवन की उत्पत्तियों से जुड़ी अवधारणाओं में से एक है। जो कहानी है कि जीव पहले मंगल पर पनपते और वहां से हमारे ग्रह पर पहुंचे और फिर विकसित हुए। इस थ्योरी का एक नाम यह भी है, पेरिस्पर्मिया। इसके मुताबिक जीवन पूरे ब्रह्मांड में है और आकाशीय पिंडों के जरिए इधर उधर फैल रहा है। इस बात को मानने वाले हालांकि अभी तक चंद लोग ही हैं, लेकिन उनके जो तर्क हैं उन्हें अभी तक झुटलाया नहीं जा सका है। इनका कहना है कि धरती से बहुत पहले मंगल इस काबिल बन चुका था कि वह जीवन की शुरुआत हो सके। इन बातों में कितना दम है, इसे जानने की शुरुआत हम अपनी धरती से ही करते हैं। इस नीले ग्रह पर जिंदगी शुरू हुई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिका जीव से। करीब 4 अरब साल पहले इस सिंगल सेल में था आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। यही आरएनए 1 से 2 और 2 से 4 हुए, यानी रेप्लिकेशन और जीवन का विस्तार होता गया। लेकिन हमारी पुरानी धरती पर इन आरएनए के यूं बनने में एक दिक्कत थी। यह पानी तो भरपूर मात्रा में मौजूद था, पर वह तत्व नहीं था जो आरएनए को बांध सके। उस तत्व का नाम है बोरोन। जियोलॉजिस्ट का यह कहना है कि पृथ्वी पर बोरोन की मौजूदगी इतनी नहीं थी कि आरएनए का तेजी से निर्माण हो सके। दूसरी ओर मंगल से आया यह उल्कापिंड हमें यह बताता है कि उस उल्कापिंड पर बोरोन की मात्रा अधिक थी। मान लीजिए कि बोरोन वाली समस्या किसी तरह से सुलझ भी गई, तो फास्फेट के रूप में एक दूसरी समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई। वैज्ञानिक इसे फास्फेट प्रॉब्लम कहा करते थे। जीवन के 3 मुख्य आधार आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, और इन तीनों का आधार फास्फोरस। कुछ रिसर्चर का यह कहना है कि शुरुआती चरण में भी धरती पर फास्फोरस मौजूद था, लेकिन ज्यादातर ठोस रूप में। जीवन और विकास क्रम से जुड़ी प्रचलित थ्योरी के मुताबिक सब कुछ पानी से शुरू हुआ है, लेकिन धरती के पानी में फास्फोरस बहुत कम मात्रा में था। अब चलते हैं लाल ग्रह की ओर। फास्फेट प्रॉब्लम यहाँ भी थी, लेकिन धरती जितनी बड़ी नहीं थी। वहां का फास्फोरस पानी में आसानी से घुलने वाला था। इस लिहाज से मंगल ग्रह धरती की तुलना में ज्यादा मुफीद दिखता था। मंगल के पक्ष में कई और तर्क भी हैं। अमेरिका के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जेनेटिक्स के प्रोफेसर गेरी यह कहते हैं कि धरती पर पानी आने के केवल 20 करोड़ साल बाद एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हो गई थी। सुनने में ये साल बहुत अधिक लगते होंगे, लेकिन बात जब ब्रह्मांड के निर्माण की हो रही हो तो ये संख्या का कोई मतलब नहीं होता, बल्कि यही कहना जाएगा कि यह सब कुछ बहुत जल्दी हुआ है। गेरी के अनुसार यह जल्दी हुआ इसलिए क्योंकि जीवन को यहाँ शुरू ही नहीं होना था, वह तो पहले ही मंगल पर पनप चुका था। धरती पर पारिस्थितिक अनुकूल होते ही वह लाल ग्रह से यहाँ पर आ गया। मंगल के पक्ष में खड़े लोग दोनों ग्रहों का इतिहास सामने रखते हैं। अब तक की खोज बताती है कि पृथ्वी की तुलना में मंगल पहले ठंडा हुआ करता था। वहाँ पहले पानी तरल रूप में आया और जिन एलिमेंट्स की बात हमने ऊपर की है वे भी वहां पे मौजूद थे। यानी धरती पर जिस माहौल में जीवन शुरू हो सकता था, वही माहौल मंगल पर पहले ही बन चुका था। जीवन शुरू होने के बाद अगला मुद्दा यह आता है कि
यह एलिमेंट्स 4 अरब साल पहले करीब 5.5 करोड़ किलोमीटर की यात्रा तय करके आखिर धरती पर आए कैसे? पेनास्पेरियम के पास इस सवाल का जवाब है। आकाशीय पिंड और उल्का पिंड। वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर मंगल ग्रह से आए 150 से ज्यादा पिंड मिले हैं। प्रोफेसर गेरी जैसे लोगों का यह मानना है कि इन्हीं की सवारी करके वे शुरुआती जीव यहाँ आए होंगे। ब्रह्मांड बनने के दौर में ग्रहों से बड़े बड़े आकाशीय पिंड टकराते रहते थे। कुछ का आकार बेहद विशाल होता था। मंगल थ्योरी को मानने वालों का यह कहना है कि अगर एक छोटा पहाड़ जितना उल्का पिंड किसी ग्रह पर गिरे तो टक्कर के बावजूद उसके टुकड़े बच जाएंगे। इनमें से एक भी टुकड़ा अरबों खरबों एक कोशिकीय जीव के लिए काफी है। करीब 13 साल पहले मंगल से अंटार्कटिका में गिरी एक उल्का ने भी पेनास्पेरियम की मान्यता को पंख लगाए हैं। दिसंबर 1984 में यह उल्का वैज्ञानिकों के हाथ लगी। अंतरिक्ष से धरती पर आई हर चीज का एक नाम होता है। इसे भी एक पहचान दी गई, ALH 8400। इसकी स्टडी यह बताती है कि पत्थरों के भीतर भी पानी बहकर गुजरता है। मंगल का पानी इसमें कार्बन के अंश में मिले हैं। और सबसे चौंकाने वाली चीज हमें सूक्ष्म आकृति की मिली है जो किसी बैक्टीरिया जैसी लगती है। 1995 में नासा के 2 वैज्ञानिकों को, डेविड मक्के और एवरेट गिब्सन को यह दिखी थी। इंसानी बाल से सैकड़ों गुना महीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसे देखते ही दोनों वैज्ञानिक उछल पड़े। उन्हें लगा कि पत्थर में बैक्टीरिया फंसकर फॉसिल्स बन गए होंगे। तो क्या इस पत्थर में जीवन कैद था? यह बात अभी तक साबित नहीं हो पाई है कि इस पत्थर में जीवन था या नहीं, पर इतने भर से ही मंगल प्रेमियों के हौसले नहीं टूटने वाले। हार्वर्ड के प्रोफेसर एबी लोएब ने एक इंटरव्यू में यह बताया है कि मंगल से धरती की अपनी यात्रा के दौरान ALH उल्का पिंड 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म नहीं हुआ था, या फिर कोई पूरी तरह इसे गलत नहीं दिखा देता। तब तक तो पेनास्पेरियम की बातें उल्काओं की तरह घूमती ही रहेगी। थैंक यू गाइस, पूरा वीडियो देखने के लिए। हमने इस वीडियो में जीवन की उत्पत्ति से लेकर हर एक पॉइंट डिटेल में बताए हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज गाइस, हमारे 200 के पूरे होने वाले हैं, तो प्लीज ज्यादा इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।